Hi friends, I am Mrs. Noopur from PI Positive Intervention, welcoming you to a brand new program, Healers of the Earth. For all our lovely listeners out there, every Monday we are going to bring for you all those remarkable healers who have made a valuable contribution to the cause of environment. Today, we present to you the first episode of Healers of the Earth. स्पैरो यानी कि गोरैया, याद है वो नन्ही सी चिड़िया जो कभी आपके घर के पंखे तो कभी रोशनदानों पर अपना घोंसला बनाती थी, पर अब वो दिखाई ही नहीं देती क्योंकि अब वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। एंटर स्पैरोमैन, गौरैयों के रक्षक मिस्टर राकेश खत्री, जिन्होंने इन नन्ही चिड़ियों को बचाने का बीड़ा उठाया। सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ हीलर्स ऑफ द अर्थ, we bring for you the famous sparrowman Mr. Rakesh Khatri, founder of EcoRoads Foundation and a well-known environmentalist. राकेश जी, हीलर्स ऑफ द अर्थ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। राकेश जी, आपको बचपन से ही चिड़ियों से लगाव रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लगाव आपकी फैमिली में किसी को था या ये आपका अपना ही शौक है? कैसे आया ये शौक? चांदनी चौक में कटरानी लेक इलाका है जहाँ बीता था बचपन के अंदर मैं बहुत शरारती हुआ करता था। स्कूल से आने के बाद मेरा पहला काम ये होता था कि मैं अपने घर की छत के ऊपर चला जाता। 32 मंजिला मकान था, ऊपर छत के ऊपर एक सायमान था। सायमान मतलब टीन शीट का एक बना हुआ कमरा था छोटा, उसमें बहुत सारे सुराख थे जिसमें खूब सारी गौरैया रहती थी। और मैं क्या करता था, इस दोपहर को स्कूल से आने के बाद नीचे जो भी छोटा बहुत रंग बंग या मेकअप का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा होता था घर के लोगों का, वो उठा के मैं ऊपर ले आता था। फिर घर आके ऊपर मैं छोटी सी टोकरी लगाता था, टोकरी के अंदर एक डंडी लगा के रस्सी बांध दिया करता था, उसमें दाने डाल के दूर बैठ जाता था। जैसी चिड़िया उसके अंदर दाना खाने आती थी डंडी खींच दिया करते थे। ये हमारा प्रिय शगल था, मतलब सब बच्चों का, जितने मेरे दोस्त थे। और उसके बाद उसमें हाथ डाल के उस टोकरी से उस चिड़िया को निकाल लिया करते थे, उसको खूब सारे रंग लगा के रंग बिरंगा बना के उड़ा दिया करते थे। अब ये कुदरत का कुछ ऐसा बदला कहिए या खुदा की कुछ ऐसी बात कहिए कि उसी चिड़िया को वापस लाने के लिए मुझे खुदा ने वो काम सौंपा और मैं उस काम के अंदर पूरी शिद्दत से लगा और तब जाके अब इस मुकाम पे पहुंचा कि मैं उस चिड़िया को थोड़ा बहुत जितने भी अपने एफर्ट से और आप सब लोगों की मेहनत से ला पाया। शहरों में गौरैया तो दिखाई ही नहीं देती, इसका क्या कारण है? और अगर हम इन्हें देखना चाहें तो ये हमें कहाँ मिलेंगी? आपने पूछा कि शहरों से गौरैया गायब हो गई। शहरों से गौरैया गायब नहीं हुई, असल में हमारे दिल छोटे हो गए। हमने अपने घरों को बंद कर लिया है। हमने रोशनदान, खिड़की, बिजली के मीटर हर जगह मॉड्यूलर बना दिया गया है। चिड़ियों का जो सबसे प्रिय स्थान होता था इस गौरैया का, वो घर के अंदर आपके पंखे के ऊपर लगी हुई कटोरी होता था, उसमें वो घर बनाती थी, स्विच बोर्ड में बनाती थी, मीटर बॉक्स में बनाती थी। हमने क्या करा, हमने सब बंद कर दिया कि गंदगी अंदर ना आए। हम इतने साफ़ सुथरे हो गए कि बाहर गंदगी रहे लेकिन हमारे घर में कोई नेचर से जुड़ी हुई चीज़ ना आए। ये हमारी आदत में शुमार हो गया है। पहले नहीं होता था। पहले हमारे घरों के अंदर रोशनदान खोले जाते थे, खिड़कियाँ खोली जाती थी कि पक्षी अंदर आए, अपना घर बनाएं। और हमारे दादाजी और हमारे नाना जी हमें तो बहुत डांटा करते थे इस बात के ऊपर कि जब चिड़िया हमारे पंखे के अंदर घर बना लेती थी, वो कहते थे पंखा मत चलाना, अगर ये चिड़िया का बच्चा कट गया तो बहुत पाप चढ़ेगा। अब तो मुझे और ज़्यादा दुख होता है देख के कि लोगों के बाथरूम की खिड़कियों के अंदर कबूतर घोंसला बनाते हैं। वो ये भी नहीं देखते अपनी खिड़की को खोलने से पहले कि उसमें अंडे हैं या बच्चे हैं, उसको पूरा का पूरा नीचे सरका देते हैं। ये मानवता थोड़ी ना है। चिड़िया गायब नहीं हुई है, चिड़िया को गायब हमने खुद करा है। सब तरफ कंक्रीट का जंगल बना दिया। जो छोटे छोटे बुशेज हम पार्कों में लगाते थे वो हट गए, वहाँ बुशेज नहीं होती, वहाँ सीमेंटेड ट्रैक होती है। पहले कहा जाता था घास होती है, उसके ऊपर टहलिए, ओस होगी, उसके ऊपर आपके दिमाग में तरावट आएगी, आपके दिल को शांति मिलेगी। अब उसकी जगह सीमेंटेड ट्रैक है और रही सही कसर उस घड़ी ने पूरी कर दी जो आप हाथ में बांधते हैं, जो आपके हेल्थ का बैरोमीटर बना दिया। अरे भाई, ये गौरैया तो इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर था। ये बताता था कि एनवायरनमेंट कहाँ अच्छा है, कहाँ रहती है ये, उसके आसपास का बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा वातावरण होता था। ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स खाती थी जो हमें बहुत हार्म करते हैं, लेकिन हमने सब गायब कर दिया। चिड़िया देखिए सर, आपके आसपास ही है चिड़िया, कोशिश तो करिए एक बार। तो इन गौरैयों को वापस लाने के लिए आपने अब तक कितने और किस किस तरह के घोंसले लगाए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। गौरैयों को वापस लाने के लिए मैंने करीबन 20 से 25 किस्म के अलग अलग डिज़ाइन के घोंसले बनाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो हुए टेट्रा पैक के। और जो जूट से जो बच्चे बनाते हैं, जो हम सिखाते हैं उनको DIY,
बेसिकली डू इट योर सेल्फ करके एक छोटा सा हमने किट बनाया है। एक छोटा सा ग्रुप हमारे लिए बनाता है जो बहुत ही गरीब लड़कियां हैं जिनके पास रोज़गार नहीं था, उनको हमने ये काम दिया और उनका रोज़गार बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 2 किस्म के घोंसले हमारे सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग हुई। और आपको आश्चर्य होगा कि इन घोंसलों को अब तक हम 1,25,000 से ज़्यादा बना चुके हैं, जिसमें करीबन 67,000 तो हमारे जूट वाले हैं और बाकी के टेट्रा पैक के हैं। टेट्रा पैक के भी जो रैक पिकर बच्चे हमारे लिए इकट्ठा करते हैं, उससे हम लकड़ी बनाते हैं और लकड़ी बना के फिर हम उससे घोंसले बनाते हैं। वो बहुत सक्सेसफुल है। राकेश जी, एज बर्ड लवर्स हम लोग इन गौरैयों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे साथ आगे आइए इन चिड़ियों को बचाने के लिए। ये छोटी चिड़िया, ये प्रकृति की सबसे खूबसूरत देन जो हमारे घरों में जब हम छोटे होते थे इसकी आवाज़ सुन के उड़ जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर हम लोग घरों के अंदर अपने चिड़िया उड़ गेम खेला करते थे। सारी बातें हम भूल गए, हमारे हाथ में मोबाइल आ गया उस चिड़िया की जगह। हमें अगर चिड़िया के बारे में जानना भी तो मोबाइल से जानेंगे, हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि जाके उनको जानें। तो जितने भी बर्ड लवर्स हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा, बर्ड लवर्स क्या, जितने घर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा स्थान बनाइए, पानी रखिए, दाना रखिए उनके लिए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनकी आदतों को देखिए। वो आपके सबसे अच्छे मित्र साबित होंगे। वो आपके दुख सुख को समझते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप उनसे कम्युनिकेट एक बार करके तो देखिए आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी कैसे जाती है। आजकल सब जगह पानी की बहुत कमी हो रही है। हमारी गवर्नमेंट भी लोगों को पानी बचाने के लिए जोर दे रही है, तो इसके लिए आपने सेव वाटर मूवमेंट शुरू किया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पानी एक ऐसी वस्तु है जो शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने आप सुबह उठते हैं और आपने नल खोलते हैं और उसमें पानी नहीं होता, या आपके RWA के ग्रुप में एक मैसेज आता है कि 2 दिन तक पानी नहीं आया था, तो आप कैसे छटपटाने लगते हैं। आपको लगता है अरे भैया अब काम कैसे चलेगा बिना पानी के। लोग भागते हैं, कोई टैंकर बुलाता है, कुछ करता है। तो अंदाज़ा लगाइए अगर वो पानी जो धरती पे थोड़ा सा बचा है वो ख़त्म हो गया तो क्या होगा। इसके लिए हमने बहुत सारे काम करे। हमने एक मुहिम ये चलाई थी कि हमारी कॉलोनी के अंदर पानी बहुत वेस्ट होता था और आसपास की कॉलोनियों के अंदर, तो लोग मुझसे बड़ी शिकायत करते थे। तो हमने 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, उनको हमने विसल्स दी और कैप दी और कुछ पेपर्स प्रिंट करके दिए पानी की महत्ता को लेकर। वो क्या करते थे, वो कॉलोनी के अंदर घूमते थे सुबह और वो देखते थे जिस घर के बाहर टंकी से पानी बह रहा है नीचे मोटर में से, तो वहाँ 5 बच्चे नीचे खड़े होकर सीटी बजाते थे, 5 ऊपर जाते थे, उनको जाके वो पर्चा पकड़ाते थे, उनसे कहते थे कि देखिए ये पानी जो आप बर्बाद कर रहे हैं ये आपका ही नहीं है, ये हमारा भी है और आप बिजली भी बर्बाद कर रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे आप, तो प्लीज़ इस पानी की बर्बादी को रोकिए। 85% लोगों ने उसके बाद समझ के धीरे धीरे, शुरू में लड़े लेकिन बाद में सब उस बात को मान गए और सब ने पानी को बहाना कम कर दिया। तो ये एक अच्छा कारगर हुआ। पानी को लेके मैंने एक और अच्छा काम किया था, मैंने नीर, नारी और विज्ञान, क्योंकि रोल ऑफ वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन, नारी ही पानी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। उसको लेके मैंने एक मुहिम चलाई और एक थिएटर प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 94,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया जो 6 से और 9 तक की थी। 12 लैंग्वेजेस में वो थिएटर हुआ, अलग अलग शहरों में जाके मैंने वो थिएटर किया और कमाल के बच्चों ने इनोवेटिव आइडियाज़ दिए और बहुत पसंद आया बच्चों को। और लड़कियों ने स्पेशली तौर के ऊपर उसमें जो स्क्रिप्टें लिखी थी वो बहुत कमाल है, पूरा दस्तावेज है जिसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है पानी को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा देता हूँ कि आपके घर में जब रिलेटिव्स आते हैं आप उनको पानी देते हैं, सपोज़ आपके यहाँ 6 लोग आए, आपने 6 गिलास पानी रखा, 6 में से 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया, आप क्या करते हैं उस पानी को ले जाके फेंक देते हैं। मत फेंकिए, आप एक खाली जग के अंदर पानी भर के रखिए और खाली गिलास रखिए साफ, जिसको पीना है वो पी लेगा। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको पीने के बाद कोई आपसे ये कहेगा कि अच्छा आपके घर का पानी पी के मज़ा आ गया। तो प्लीज़ पानी को ज़रूर सेव करिए, क्योंकि पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी और ये पानी बहुत अमृत है। जब पहली बूंद जब इस धरती पर पड़ी होगी तो सोचिए वो कितनी पवित्र होगी, और उस पानी को हम पवित्र ही रखें तो बहुत अच्छा है। लोगों का एनवायरनमेंट की तरफ झुकाव कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बताइए राकेश जी। आपने पूछा कि नेचर की तरफ लोगों का झुकाव कैसे बढ़ाया जाए। तो नेचर की तरफ लोगों का झुकाव हम बढ़ा नहीं सकते, वो दिल से आने वाली चीज़ है। नेचर की कदर और इज़्ज़त हम दिल से करेंगे तभी नेचर की तरफ झुक पाएंगे। और नेचर से अच्छा कोई दोस्त आपका नहीं। कभी अपने एक पेड़ को दोस्त तो बना के देखिए, एक बार उससे बात करने की कोशिश करिए, कितना अच्छा तरीके से वो आपसे बात करेगा, सारी बातें बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। तो नेचर की तरफ जब हम झुकेंगे और नेचर को प्यार करेंगे तभी नेचर हमें और ज़्यादा प्यार करेगी। और नेचर की गोद में जो मज़ा है, दुनिया कहती है, सारे लोग ही ये कहते हैं कि नेचर की गोद में जो मज़ा है उससे बढ़िया कोई स्थान ही नहीं है। माँ के बाद अगर कोई है तो वो नेचर है आपकी, जो आपको बहुत दिल से प्यार करती है और आपके लिए हर चीज़ मुहैया करती है।
आप एक बार नेचर की तरफ प्यार करिए, घूमिए, बच्चों को घुमाइए। इसी चीज़ को लेके मेरे को लगता है कि जब ये घोंसले बनाने का काम करा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पिछले 10 साल से ये हो रही है देख के कि यंग पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं उनको। इससे अच्छी और क्या साइन हो सकता है कि लोग झुक रहे हैं नेचर की तरफ। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड मिला। इंटरनेशनल लेवल पर आपको लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला। यहाँ तक कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हाथ से बने घोंसलों की मैक्सिमम वर्कशॉप कराने के लिए आपका नाम है। और सबसे बड़ी बात, स्कूल की किताबों में आपका नाम है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनफैक्ट आपसे इंस्पायर होकर कोल्हापुर के मास्टर लवेश विश्वजीत ने बैम्बू काटकर 100 घोंसले बनाए और 22 मई को अपने जन्मदिन पर सबको बांटे। सफलता ने तो आपके कदम ही चूम लिए हैं। इतनी सफलता मिली आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अचीवमेंट्स की बात करी, आपने अवार्ड्स की बात करी, आपने तरक्की की बात करी। मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही 2012 के बाद, जब मैंने पहली बार पैनासोनिक का काम किया, और वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर, जिसमें 1,12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था पैन इंडिया। उनको घोंसले भेजते हैं, वो लगाते हैं, और उसके बाद जब वो हमें फ़ोटो भेजते हैं तो मुझे लगता है उससे बड़ा अवार्ड और कोई नहीं हो सकता। और ये अवार्ड सिर्फ खुदा की तरफ से दिए गए, आप लोगों की तरफ से, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहनत है जो आप मेरे साथ मिल के करते हैं। और मुझे लगता है कि इस मेहनत को मैं आप लोगों के साथ ही बढ़ा पाऊँगा, और शायद एक दिन ऐसा भी हो कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लें तो वो भी अवार्ड आप लोगों की तरफ से ही होगा। Thank you very much, Rakesh ji, for giving us your valuable time. It was an honor to have you on our show. So, friends, hope you enjoyed our show, Healers of the Earth Part 1. See you next Monday with another incredible healer. Take care and stay safe. Thank you.